Good morning to all. Ninth class. See your textbook page number 22. मधु उकारांतम नपुंसकलिंगम नाम. मधु, मधु मीन्स हनी, शहद, या मधु का अर्थ मीठा भी होता है. तो देखिए मधु उकारांत नाम है और नपुंसकलिंग का है. तो ये उकारांत नपुंसकलिंग नाम किस तरह से इसके टेबल होते हैं ये आपको बता रहे हैं. ये एक टेबल आपको याद ही करना है और इसके जैसे फिर दूसरा तीसरा टेबल आप चला सकते हैं. तो देखिए यहाँ देखते हैं. मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी मधुनी द्वितीया, मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी, मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी. हे मधो हे मधु हे मधुनी हे मधुनी संबोधनम. सबसे पहले आपको देखना है प्रथमा और द्वितीया. तो प्रथमा और द्वितीया इसकी तो सेम है, मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी मधुनी द्वितीया. लेकिन द्विवचन और बहुवचन आप देखते हैं तो इसमें वेलांटी और उकारों में कुछ फर्क है. द्विवचन में देखते हैं तो मधुनी धू का उकार ह्रस्व है और नी की वेलांटी दूसरी है. लेकिन वही बहुवचन में देखते हैं तो धू का उकार दीर्घ है और वेलांटी ह्रस्व है. तो ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है बेटा. ये चीज़ें माइनर है लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि मधुनी इति पदे का विभक्ति, धू दीर्घ दिया हुआ रहता है और नी ह्रस्व रहता है. तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि धू दीर्घ और नी ह्रस्व द्विवचन में होता है या बहुवचन में होता है. तो ये अच्छे से इसका थोड़ा ध्यान देकर उसको लर्न कीजिए. उसके बाद और एक है मधुनी. मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी. तो उसमें कहा है मधुनी सप्तमी एक वचन. इसमें होता है धू भी ह्रस्व है और नी भी ह्रस्व है. तो ये सप्तमी एक वचन, प्रथमा द्वितीया द्विवचन और बहुवचन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं आपके उकारांत नपुंसकलिंग में. तो ये तीनों भी वचन आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं. याद रखने प्रथमा द्वितीया द्विवचन बहुवचन और सप्तमी का एक वचन. तो ये पांचों भी रूप आप थोड़े अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपका उसके कारण. अभी देखते हैं मधुवत अन्य शब्द. या मधु के जैसे दूसरे कुछ शब्द. देखिए वस्तु, वस्तु मीन्स थिंग. तो वस्तु वस्तुनि वस्तुनि प्रथमा, एक वस्तु दो वस्तुएं बहुत सारी वस्तुएं. वस्तु वस्तुनि वस्तुनि द्वितीया, वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः तृतीया, वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः चतुर्थी, वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः पंचमी, वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां षष्ठी, वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु सप्तमी. हे वस्तो हे वस्तु हे वस्तुनि हे वस्तूनि संबोधनम. तो इसके जैसे आप दूसरे भी अंबु जानू दारू, इनमें से कौन सा भी शब्द आप चला सकते हैं. अंबु का अर्थ होता है एक पानी की बूंद. जानू शब्द का अर्थ होता है घुटना, नी. जानू मीन्स नी, KNEE, नी मीन्स घुटना. और दारू, दारू मीन्स लकड़ी. दारू शब्द का अर्थ संस्कृत में लकड़ी होता है. युपाय दारू, यूप दारू, यूप मीन्स यज्ञ, दारू मीन्स लकड़ी. यज्ञ के लिए जो लकड़ी लाई जाती है उसको यूप दारू बोलते हैं. तो इस तरह के ये चार शब्द हैं. तो इनमें से कौन से भी दो आप लिख दीजिए. तो अंबु और वस्तु और इसके पहले मधु. मधु का टेबल लिखना है, मधु का टेबल याद भी करना है आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इच्छार्थक उकारांत विशेषणानि. अभी ये कुछ विशेषण यहाँ आपको दिए हैं. तो ये इच्छार्थक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं होते हैं. कौन से ही धातु के होते हैं. तो जो होते हैं यही आपको यहाँ दिए हुए हैं. यथा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा. जिज्ञासा यस्य अस्ति सः जिज्ञासुः. ज्ञातुम इच्छा, किसी की बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है तो उसे जिज्ञासा कहा जाता है. और जिज्ञासा जिसमें है वह व्यक्ति, तो उसके लिए विशेषण बनता है जिज्ञासुः.
तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति की जिसकी बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है। एवं तो इसी तरह से पातुम इच्छा पिपासा, पाने की इच्छा, अगर कोई चीज़ आपको पाने की इच्छा है तो उसको पिपासा कहा जाता है। और यस्य अस्ति पिपासा, जिसके अंदर है वह पिपासुहु। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भुजमिस खाना, भोक्तुम इच्छा खाने की इच्छा जिसको होती है तो वह खाने की इच्छा, लेकिन खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है तो उसको बुभुक्षा कहा जाता है। और बुभुक्षा जिसके अंदर है वह बुभुक्षुहु, बुभुक्षा यस्य अस्ति सह अदरवाइज सा बुभुक्षुहु। नेक्स्ट विजेतुम इच्छा विजिगीषा, जीतने की बहुत ज़्यादा इच्छा जिसके अंदर है वह विजिगीषा। और यस्य अस्ति सह या सा विजिगीषुहु। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा जिसके अंदर है, काम तो सभी करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो उनको बोलते हैं चिकीर्षा, बहुत ज़्यादा इच्छा कार्य करने की। और यह जिसके अंदर है यस्य अस्ति सह सा चिकीर्षुहु। तो यहाँ बेटा 5 रूप आपको दिए हैं, ये पांचों भी रूप आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जिज्ञासु, सेकंड पिपासुहु, थर्ड बुभुक्षुहु, फोर्थ विजिगीषुहु एंड फिफ्थ चिकीर्षुहु। तो ये थे आपको यहाँ आने वाले इच्छार्थक रूप। नेक्स्ट देखिए जिज्ञासा पत्रम, ये जिज्ञासा पत्र आपको देखना है अभी। योग्य रूपम योजयत, यहाँ सही रूप आपको लगाना है। तो देखिए महादेव पति ही, ब्रैकेट में पशु दिया है, उसका सही रूप होता है पशु नाम, हमने वहाँ लिख दिया है महादेव पशूनाम पति ही। महादेव जो है वह पशुओं का पति है। पति मीन्स राजा, स्वामी, हस्बैंड, लेकिन यहाँ हस्बैंड अर्थ तो नहीं आएगा तो राजा इस अर्थ में। पति हस्बैंड को भी कहा जाता है, पति मालक को भी कहा जाता है और पति राजा को भी कहा जाता है। भूपति ही मीन्स पृथ्वी का पति, अभी पृथ्वी का पति तो मतलब राजा, ऐसा ही अर्थ है उसका। सर्वे जिज्ञासवः ज्ञानम पूजयन्ति, जिज्ञासु, देखिए अभी जिज्ञासवः कैसे आया यहाँ, पूजयन्ति क्रियापद बहुवचन में है तो जिज्ञासु शब्द का बहुवचन करना है जिज्ञासवः। नारदः विष्णुं शरणं गच्छति, नारद विष्णु के शरण में जाता है। विष्णु दिया है उसका द्वितीय एक वचन करना है विष्णुं। मयूरस्य चंचुः दीर्घा, मयूर की चोंच जो होती है वह लंबी होती है। चंचु उसका प्रथमा एक वचन करना है तो चंचुः। हिमालयस्य डैश डैश हिमच्छादितानि सानु, सानु मीन्स शिखर, तो हिमालयस्य सानूनि हिमच्छादितानि, हिमालय के जो शिखर है तो वह कैसे रहते हैं, हमेशा बर्फ से युक्त रहते हैं। सेकंड देखिए हे डैश डैश रक्ष माम, हे कौन सी विभक्ति में आता है, हे देव, हे देवौ, हे देवाः, हे भानो, हे भानु, हे भानवः, संबोधन में ही आता है। तो प्रभु शब्द का संबोधन हे प्रभो, हे प्रभो रक्ष माम। तस्मै नमः, जहाँ नमः का यूज होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है तो गुरु, गुरु शब्द की चतुर्थी होती है गुरवे, तस्मै गुरवे नमः। कृषिवलस्य समीपे 5 डैश डैश सन्ति धेनु, 5 गायें थी, 5 गाय मतलब बहुवचन है तो धेनु नहीं आएगा तो धेनवः आएगा, लिख दिया है। रसः मधुरः इक्षु, इक्षु मीन्स गन्ना, गन्ना रस मधुर है, गन्ने का रस मधुर है तो का की के षष्ठी, इक्षोः रसः मधुरः। 10th पूर्णे नेत्रे अश्रु, अश्रूणी पूर्णे नेत्रे, अश्रुओं से युक्त नेत्र। नेक्स्ट चतुर्थ पदम लिखत, चौथा पद लिखना है। शंभु शंभुना, शंभु शब्द का तृतीय एक वचन होता है शंभुना, तो शिशु शब्द दिया है उसका तृतीय एक वचन होता है शिशुना। अंबु अंबुनी प्रथमा बहुवचन, वस्तु वस्तुनी। नेक्स्ट धेनु धेनवा तृतीय एक वचन, रज्जु रज्वा, हनु हनुहु स्त्रीलिंगी है द्वितीय बहुवचन है, तनु तनुहु। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखना है आपको,
देखिए ये तालिकाम पूरयत पशवोहो, यहाँ रूप दिए हैं और वो रूप किसके हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम का अर्थ होता है मेन शब्द। इसमें मेन शब्द कौन कौन से हैं देखो, पशवोहो में मेन शब्द है पशु, साधु में मेन शब्द है साधु, जिज्ञासु भी मेन शब्द है जिज्ञासु, तरुणाम मेन शब्द है तरु, और दारुणी मेन शब्द है दारू। दारू शब्द का अर्थ लकड़ी होता है, हम आपको दो दो बार बता रहे हैं। उसके बाद देखिए पशवोः, पशु उकारांत पुल्लिंग षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। ये आप आपके टेबल में देख सकते हैं कि कौन सा रूप होता है, तो इजीली आपके समझ में आएगा। साधु भानु, इसके जैसा। साधु उकारांत पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम। नेक्स्ट जिज्ञासु भी मेन शब्द जिज्ञासु, उकारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम। उसके बाद तरुणाम मेन शब्द है तरु, उकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम। तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़, ट्री। दारुणी, दारुणी मीन्स लकड़ी। दारू उकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया बहुवचन। तो ये थे आपका परिचय। तो ये तो आप इजीली, मतलब ये तालिका कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपको भानुधेनु मधु टेबल याद है तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है आपके रुकारांत नामानी। रुकारांत नामानी जो है वह नेक्स्ट पीरियड में आपके देखे जाएंगे। तब तक के लिए आज का एक टेबल आपका ये देखिए यहाँ मधु, उसके बाद आपका जिज्ञासा पत्रम के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 2। इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके या जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।